Okay, my dear students, class 11th, commerce. Subject business studies. Myself Navbahar. And we were discussing about cooperative societies. And this is the fourth type, cooperative credit society. As we know that these societies provide financial assistance होती है बेटा सहायता to its members and promote habits and promotes habits of saving among the members. दो बेटा ये लेटेस्ट फॉर्म है, जैसे हम कह सकते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, जैसे हम मार्केटिंग में जनरल बात करते हैं, लोग कमेटी डाल लेते हैं एक दूसरे की फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उसी का रूप है ये। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं एंड वो सारे के सारे एसोसिएट हो जाते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। वी कैन सी दैट ऑल मेंबर्स दे कंट्रीब्यूट कैपिटल and this is the capital which is given to members as a loan. मेंबर इकट्ठा हुए, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी, मिला दिया। अगर किसी मेंबर को ज़रूरत है तो बेटा दे कैन गिव दिस कैपिटल एज ए लोन टू इट्स मेंबर्स। Or we can say that these are the societies which protect the members, from the exploitation of money lenders। जैसे लोन देने वाले होते हैं ना बेटा, बट दे चार्ज हायर प्राइसेस और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मनी लेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं एक तरीके से जिनको लोन देते हैं। तो बाय एस्टेब्लिशिंग दिस टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ all the members they can avail the facility of loan, and at we can see that sometimes they are charged a minimum rate of interest, or we can say that this society
charge low rate of interest, low rate of interest as comparison to other money lenders, at easy terms, और टर्म्स भी इनकी आराम ईजी होती हैं बेटा। यानी कि ये वो हैं जो वी आर टू से दैट, इससे हम क्या करते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं ना बेटा, उनको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो मेंबर्स मिलेंगे, आपस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। किसी भी मेंबर को अगर कैपिटल की ज़रूरत है तो वो एज ए लोन उनको प्रोवाइड कर देंगे और उस पर रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। इससे जो मेंबर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, देखो बेटा, दीज आर एस्टेब्लिश्ड बाय स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे किसान होते हैं, दे एस्टेब्लिश दिस टाइप ऑफ सोसाइटीज़ who join together to avail the benefits of large scale merchandise farming और मैकेनाइज्ड फार्मिंग। मैकेनिकल फार्मिंग होगी बेटा आज के टाइम में। सो मैनी इंस्ट्रूमेंट्स दे आर टू बी यूज्ड इन केस ऑफ फार्मिंग। सो दीज आर द सोसाइटी विच प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ मैकेनाइज्ड, जो मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, दे आर टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस सोसाइटी टू द मेंबर्स। और दिस इज आल्सो known as agriculture society, एंड ऑब्जेक्टिव जो हम देखें बेटा कि जो फार्मिंग सोसाइटी, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। टू प्रोवाइड हेल्प to the small farmers to get the benefit of mechanized फार्मिंग। जो आजकल मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसका बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं बेटा। सेकंड, प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पर्सन्स। किसानों को खेती करने के नए नए तरीके और जो तकनीक हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बेटा, उसको प्रोवाइड करने में ये जो हमारी सोसाइटी है ये हेल्प करती है, ताकि उनको इजीली जो इंस्ट्रूमेंट हैं मैकेनाइज्ड फार्मिंग के वो प्रोवाइड करना। क्योंकि छोटे छोटे किसान होते हैं, उनके पास इतना पैसा कैपिटल नहीं होता है कि वो मैकेनिकल या जो इंस्ट्रूमेंट है उनको यूज़ कर सके। तो ये सोसाइटी बनती है
और वो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट परचेज कर लेती हैं, एंड दीज इंस्ट्रूमेंट दे आर प्रोवाइडेड टू द स्मॉल फार्मर्स फॉर देयर यूज़, that will provide social and economic security to the persons. Okay beta, thank you.